तो आप सबका और अपने पूरे डिपार्टमेंट की इस टीम का अथक प्रयास के बाद इस जगह पे, इस यात्रा में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने कई प्रेजेंटेशन के माध्यम से और आईटी के टीम आपको बताया होगा, बैंक के भी आईटी के टीम आपको बताया होगा। इस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं तो आप सबका इसमें अथक प्रयास रहा है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और BOCW जो बिहार का श्रमिक कल्याणकार जो भवन कल्याणकार बोर्ड है, उस बोर्ड का एक बार ज़रा अतीत में जाके इसको हम सोचेंगे कि इसका बोर्ड क्यों बनाया गया, कि बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या थी और बोर्ड को और पारदर्शी बनाने की आज आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसके बारे में हमें चिंतन करने की ज़रूरत है और आपको भी चिंतन करने की ज़रूरत है। बोर्ड बनाया गया संगठित क्षेत्र के जितने हमारे श्रमिक हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान किया जाए, उनको हेल्प किया जाए, उनके लिए 16 तरह की योजना सरकार ने पिछले कई सालों से चला रही है। उस योजनाओं का 100% लाभ जो नीडी हमारे श्रमिक हैं उनको मिले, इस दिशा में सबका प्रयास रहा है। मेरे पीछे भी कई मिनिस्टर आए होंगे, कई पदाधिकारी होंगे, सबका कुछ न कुछ प्रयास होगा, तब आज डेटा में हम 34 लाख 35 लाख पहुँचे हैं और लगभग 700 करोड़ रुपया हम योजना मद में जो 16 तरह की योजना है उस मद में हम लाभों को, बेनिफिशरी को पहुँचा सकें। साथ साथ ये ज़रूरी है, थोड़ा सा इसमें मैं इसे डिफर करता हूँ कि आपका सोच जो पॉजिटिव सोच हो, पहले तो सबसे एक पहला कारण है कि BOCW का रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से भी अभी कम है। हालांकि आप लोगों के प्रयास से पिछले कई सालों का हम लोग इस वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रेशन का और 1% सेल्स कलेक्शन का दोनों का रिकॉर्ड कायम किए हैं। सर्वाधिक हम लोगों ने सर्वाधिक संख्या में हम लोग उपलब्धि हासिल किए हैं, इसलिए आप सबको बधाई है, अभिनंदन भी है। लेकिन इतने से हमें रुक नहीं जाना है, हमें और आगे की यात्रा करनी। आज हो सकता है कि कोई मिनिस्टर रहेगा, कोई यहाँ मंच पे जितने आपके पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कल कोई दूसरा पदाधिकारी होगा, कल दूसरा कोई सेक्रेटरी होगा, लेकिन आपको इस डिपार्टमेंट में ही काम करना है और 60 साल काम करना है। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी करना है। अभी LEO हैं तो शायद प्रमोशन वगैरह, LS हैं, DLC हैं, LC हैं, तो कई दायित्वों का और कई जगहों का अनुभव भी होगा और आपका इस यात्रा को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेवारी आपके पास है। हमें लगता है जैसे हमारे पूर्व के संचालनकर्ता और कई पूर्व के हमारे जो वक्ता, कई पदाधिकारियों ने बताया कि सही बात है कि श्रमेव जयते, श्रम की जीत होती है। ये त्रेता द्वापर से भी हम लोग जानते हैं, बिना श्रम का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन श्रमिक की सेवा करना, श्रमिक के बारे में सोचना और जो रियल श्रमिक है उसके घर तक, उसके परिवार तक गवर्नमेंट की सोच के अनुरूप उसका लाभ उसको मिले, ये सुनिश्चित करना हम सबका नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। जैसे पहले के पोर्टल में ऐसा लगता था, कहीं हम लोगों को मिला भी कि किसी का आधार कार्ड लग गया और किसी के आधार कार्ड पे कोई क्लेम कर दिया कि मेरे घर में कोई इस तरह की हुई है, फिर लाभ बेनिफिशरी को नहीं मिल गया, किसी दूसरे को मिला। ऐसे कई तरह के होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई हम नया काम करते हैं, कोई पोर्टल लॉन्च हो या कोई काम करते हैं तो उसमें त्रुटि आती है। जब प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में जब वहाँ तक हम पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए,
इसमें और इसको पारदर्शी होना चाहिए, इसमें रियली नीडी को मिलना चाहिए, जो इसका नीड रखता हो उसके पास तक हमें पहुंचना चाहिए। तो सबका इसमें दायित्व रहा है, सबका इसमें प्रयास रहा है। तो कई इस तरह का विषय को लेके हम लोग काफ़ी चिंतित थे। मैंने सेक्रेटरी से, अपने डायरेक्टर सुनील जी से और शर्मा आयुक्त अपने राजेश भारती जी, आलोक जी, मैंने सबसे हम लोग बात किया कि भाई इसमें हम लोगों को कुछ परिवर्तन करना चाहिए। ये जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो उसमें प्रयास करना चाहिए कि इसमें उत्तरोत्तर विकास हो। और एक जो मेरा श्रमिक है, अगर भारत नहीं, हम तो बार बार कहते हैं और हर मंच पे मैंने विश्व के मंच पे भी मैंने कहा, और विश्व के मंच पे मैं कहते हुए खुशी हो रहा है कि वहाँ टाइम तो नहीं है सेक्रेटरी साहब, वहाँ टाइम ही नहीं, टाइम 1 मिनट 2 मिनट सबको मिलता था। 197 कंट्री का पार्टिसिपेशन था, 197 कंट्री का, 197 कंट्री है। और उसमें हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन में दिया, तो हम लोगों ने ये कहा कि बिहार और जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, हम वर्ल्ड के जो लोग हैं वो एक श्रमिक को किराए की वस्तु समझते हैं। जो मेरा भाषण था, मेरे देश में मैं वो नहीं श्रमिक देखा जो मैंने भारत में देखा था, मैं वो अपने श्रमिक का बेटा नहीं देखा मैं जो भारत में देखा था, मैं वो माँ नहीं देखा जो मैंने भारत में देखा था। और मैंने ये बोला आउट ऑफ लिंक हट के, और ये भारत का जो अपना कल्चर है, एक पार्टिसिपेट है। आप कहीं कहीं देखते होंगे, जब काफ़ी दिन श्रमिक आपके पास रह जाता है, मेरे यहाँ 31-40 साल 50 साल का, कई ऐसे सार्वजनिक जीवन में भी और व्यवहारिक जीवन में भी आप लोगों को मिलता होगा कि कई आपके पास कोई ऐसा श्रमिक रहता है जो काफ़ी दिन से रहता है। तो आप इसकी चिंता हमेशा आप करते रहिएगा। आपसे विनम्र मेरी प्रार्थना है। और मंच पे जो बैठे लोग हैं और जो सदन में बैठे लोग, आपको यकीन नहीं होगा जब आपके घर में किसी प्यारा कुत्ता, जो आप कुत्ता पालने की परंपरा है, पहले भी था, लेकिन पहले था इतना नहीं था, हम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरा कहने कुत्ता का नहीं, जब आपके मालिक के घर में, ओनर के घर में कुत्ता मर जाता है तो श्रमिक के घर में उस दिन खाना नहीं बनता है। मैंने ये भी देखा है। उससे मैंने पूछा कि क्यों नहीं खाना बना तुम्हारे यहाँ, तो मालिक का बहुत प्यारा कुत्ता था, मर गया है। जबकि मालिक के यहाँ खाना बना था, लेकिन श्रमिक का इमोशन मालिक के साथ कैसा था, तो मेरा श्रमिक नहीं है, मेरा जीवन का एक अंग है, ये सोच के हम आगे बढ़े। वो मेरे रिलेशन से भी जुड़ता है, मेरे प्रमोशन से भी जुड़ता है और मेरे इमोशन के साथ भी जुड़ता है। बस यही सोच में अंतर करना है, और ये अंतर करने के लिए सारा जिम्मेवारी हम सबके नैतिक दायित्व, सबके कंधों पे अपना नैतिक दायित्व है। हम प्रयास करेंगे कि वैसा कहीं श्रमिक, कहीं गली गुचा, कहीं पड़ा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन और आगे बढ़े और काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और जो नीडी है उसका हेल्प जो सरकार सोच रही है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल के गहराइयों से आभार और धन्यवाद देंगे। हम लोगों ने 197 कंट्री का जो देखा, श्रमिक का जो हेल्प वाला, जो सोशल सिक्योरिटी वाला जो अपना पॉलिसी है, वो कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत का नंबर 1 पॉलिसी है श्रमिक का, वैसे पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ अप्रोच रखता है, प्रोफेशनल अप्रोच, काम करो घर जाओ, वहाँ तो घंटे की मजदूरी होती है। और ये मेरे जीवन के साथ, लाइफ के साथ जुड़ता है। ये भारत है और ये अपनी संस्कृति भी है। तो मेरा कहने का अर्थ सर यही था कि कई बार ऐसा देखा, पहले हम लोग पुराने पोर्टल में डेमोग्राफिक सत्यापन करके, जैसे आप लोगों को पीछे के वक्ता कई बताए हैं और आपको रिप्रेजेंटेशन भी हुआ होगा, सत्यापन के माध्यम से निर्माण संघ का निबंधन किया जाता था। अब नए पोर्टल में आधार से लिंक हम लोग किए कि आधार से लिंक रहेगा, और ये EKYC की व्यवस्था उसमें की गई। कहीं से गलत आधार, अब तो फर्जी आधार भी बनवा लेता है भाई। ये तो वहाँ हर इशू पे सतर्क रहना है सब, और आप लोगों को तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने जाना होता है। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के ही सब होता है, लेकिन विभाग का एक प्रयास है कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, किसी तरह का कोई इसका फर्जीफिकेशन नहीं हो। इसके लिए
सरकार भी और आप लोग भी और डिपार्टमेंट भी काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयासरत में थे और हम इस जगह पे आज आए हैं कि लगता है कि इस पोर्टल के आ जाने के बाद अब आने वाला जो समय होगा उसमें फर्जीफिकेशन की गुंजाइश नाम मात्र की रह जाएगी। अब लगता है कि 100% समाप्ति हो जाएगी, अब नहीं होगी। इसलिए इसमें निबंधन की गति भी बढ़ेगी, आपके यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, बेचारा पोर्टल पे जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा। अभी इंडियन बैंक के अपने जो आईटी के जो अपने हैं वो बताए भी कि पहले से अभी 3 महीना में ही इतना बढ़ गया। दूसरा है कि पुराना जो अपना पोर्टल आवेदन को चेक करने के लिए जो व्यवस्था थी वो ऐसे ही स्वाभाविक नॉर्मल तौर पे हम लोग चेक करते थे, आप ही लोग जाके चेक करते होंगे। आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपको चेक करना है, वो भी गुंजाइश खत्म होगी। फिंगरप्रिंट दीजिएगा तो पता चल जाएगा। और पूरे फैमिली का भी, अभी तो बताया आपको, जानकारी नहीं थी कि पूरे फैमिली का, उसका जो श्रमिक है उसके पूरे फैमिली का आधार लिंक करके उसका भी अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। तो ऐसा भी नहीं कि अब वो जो आश्रित है परिवार की, जो और योजना में कैजुअलिटी में जो हम लोग लाभ देते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका दूसरा कोई आर्थिक आश्रित बन के उसको ले ले, वो भी खत्म हो जाएगा। डीबीटी के माध्यम से पेमेंट होगा, उसमें कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये सब, ये 3-4 जो ये पोर्टल के आने से पारदर्शिता रहे और काम में तेजी आए, सबके समय पे, समय के अंतर्गत एक नियत समय पे सबको उसके योजना का लाभ मिले, इसमें प्रयास हम लोग किए। और ये तभी संभव है जब आपकी मनसा ठीक रहेगी, मेरी मनसा ठीक रहेगी, सब पॉजिटिव वे में हम जब जाएंगे तब हम इसको पूरा कर सकते हैं। और पूरा हम लोग किए भी हैं। हमें लगता है कि आने वाला जो समय होगा, ठीक कहा किसी ने कि जीडीपी अगर श्रमिक नहीं रहे, निर्माण कार्य में लगे लोग नहीं रहे, तो विकसित बिहार और विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते, विकसित समाज की भी कल्पना नहीं कर सकते। ये ताकत है आपके पास, तो इतनी बड़ी ताकत है। और हम सब चाहते हैं कि मेरा विकास हो, हम सब चाहते हैं कि मेरा भला हो, हम सब चाहते हैं कि मेरा जो आज प्रेजेंट टाइम में जो स्टेटस है, मेरा स्टेटस आगे जाए। तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि मेरे लिए जो खून पसीना एक करके मेरे लिए जो इमारत गढ़ता है, मेरे लिए जो विकसित बिहार, विकसित भारत में अपना जो पसीना और खून बहाता है, उसके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और वही काम हम लोगों को आने वाले दिनों में, आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाले अपने समाज के लिए एक बहुत नया रास्ता, एक नया रोजगार, एक नई रास्ता का निर्माण कर सकता है। अन्यथा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पूरी दुनिया का, सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि बिना श्रमिक के कल्याण के आप कहीं विकसित बिहार और विकसित समाज और एक नए रास्ता का आप अवतरण कर सकते हैं। ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए ये कहते हुए खुशी हो रही है। और कई हम लोग सोचे हैं जो पीछे कई सालों में नहीं हो पाया है, तो हम लोग लगे हैं पॉजिटिव भाव से कि जो मेरे BOCW के वर्कर हैं, जो मेरे रजिस्टर्ड वर्कर हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ और नया चीज़ करें, कुछ और उनके सामाजिक जीवन में उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़े। इसके लिए सरकार भी और डिपार्टमेंट भी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, वो हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि आने वाला जो समय है एक बड़ा इशू होने वाला भी है। आप सभी लोग जानते भी हैं, कई लोग पलायन की आप स्थिति सुनते होंगे टीवी मीडिया। ये चूँकि राजनीतिक मंच नहीं है, हम राजनीति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये पलायन जैसे शब्द है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टॉप है कि टॉप टास्क है मेरे लिए कि इतना डेंसेस पॉपुलेशन में, 14 करोड़ के पॉपुलेशन में, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है पॉपुलेशन की, उसमें 8.5 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। सबके हाथ में काम देना, सबको रोजगार देना, और जो मेरे श्रमिक हैं उनको सबको फ़ायदा पहुंचाना, उनको योजना का लाभ देना, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। बट हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि जिस तरह आप आगे बढ़ चुके हैं,
BOCW और बिहार का श्रम संसाधन विभाग जिस तरह आगे बढ़ चुका है काम करने के लिए, उनके आगे बढ़ के उनके हित के लिए, उनके सामाजिक स्तर को परिवर्तन करने के लिए हम जब कृत संकल्प हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो निश्चित रूप से बिहार श्रम संसाधन विभाग पूरे देश में नंबर 1 होना चाहिए। ये मेरी आशा है आपसे, ये मेरी अपेक्षा है। और आप सबको पुनः नए पोर्टल के आज शुरुआती लंच पे आने वाले समय में इसका रिजल्ट परिणाम बेहतर दिखे, इसमें सबका प्रयास और सबका पॉजिटिव वे में सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करने की जो इच्छा आपके बीच जगेगी तो निश्चित रूप से पूरा होगा। और यही आशा और भरोसा रखते हुए आज इस पोर्टल में लंच करने में जो भी हमारे टीम काफ़ी मेहनत किया है, बैंक के भी हमारे जो कर्मचारी हैं, आप सबको, और आप लोगों ने समय निकाल के आया भी, इसलिए आप सबको मंच पे उपस्थित सभी डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बधाई। बहुत